है जहां आतंकी अहमद रजा से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है और आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा आतंकी अहमद रजा और अहमद रजा साथी के साथ हमले की योजना बना रहा था। स्वतंत्रता दिवस पर हमले की साजिश रची जा रही थी और उत्तर प्रदेश एटीएस की पूछताछ में यह बड़ा खुलासा हुआ है। रजा की निशानदेही पर पिस्टल 6 कारतूस भी बरामद हुए हैं और रजा के पास से बरामद ऑटोमेटिक पिस्टल यूएसए में जैशे मोहम्मद के पाक आतंकी वलीद के संपर्क में था रजा। तो स्वतंत्रता दिवस पर हमले की साजिश रची जा रही थी और उत्तर प्रदेश एटीएस की पूछताछ में यह बड़ा खुलासा हुआ है। तो रजा की निशानदेही पर पिस्टल और कई कारतूस भी इसके पास से बरामद किए गए और रजा के पास से बरामद ऑटोमेटिक पिस्टल यूएसए मेड है और जैशे मोहम्मद के पाक आतंकी यानी पाकिस्तानी आतंकी वलीद के संपर्क में था रजा। और मुरादाबाद का अहमद रजा पुलिस कस्टडी में है, इस वक्त रिमांड पर है और उसने खुलासा किया। तो आतंकी अहमद रजा से पूछताछ में यह बड़ा खुलासा हुआ है। तो अहमद रजा साथी के साथ हमले की प्लानिंग कर रहा था, योजना बना रहा था। स्वतंत्रता दिवस पर हमले की साजिश रची जा रही थी लेकिन उसे नाकाम कर दिया उत्तर प्रदेश एटीएस ने। तो संदीप मिश्रा हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा अपडेट के साथ। संदीप, एक बड़ी साजिश की प्लानिंग की जा रही थी, एटीएस ने नाकाम किया और क्या कुछ खुलासे इसकी पूछताछ में हुए? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी क्योंकि जिस तरीके से बड़ा खुलासा करने के इरादे में था और इससे आतंकी हमला पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में और अन्य राज्यों में करने के फिराक में था। जिस तरीके से अगर उनको रजा को गिरफ्तार से पूछताछ की जा रही है और पूछताछ में कई ऐसी जगहों पर उन्होंने उसे व्हाट्सएप चैट या फेसबुक के माध्यम से देखा गया है कि बहुत सी ऐसी चीजें जगह पे उनको पाया गया है जहाँ पे उनके संदिग्ध होने की पूरी बात सामने निकल कर आई है। यानी मुरादाबाद में जिस तरीके से छापेमारी की गई, उनके साथी की गिरफ्तारी की गई जहां पे 6 कारतूस मिले हैं, उसके साथ साथ एक पिस्टल मिली है जो कि यूएसए की बताई जा रही है पिस्टल। साफ तौर पे जिस तरीके से वो आतंकी हमले को लेकर पूरी तरीके से फिराक में था, उससे 15 अगस्त में जो है एक बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। लेकिन यूपी एटीएस ने जिस तरीके से छानबीन की है और उनको गिरफ्तार किया, उससे पूछताछ में बहुत सी चीजें सामने निकल के आई हैं कि उनके व्हाट्सएप चैट देखे गए हैं जो पाकिस्तान से कनेक्शन बताए जा रहे हैं, लक्सरे अहमद से कनेक्शन बताए जा रहे हैं, तो वहां से कनेक्शन जोड़ने की बात सामने निकल कर। इसके साथ ही साथ में अगर बात करते हैं तो जम्मू में जिस तरीके से ट्रेनिंग लेता था, ट्रेनिंग के जरिए से भी वहां पे खुलासे साफ तौर पे देखे गए हैं। तो यानी साफ है एटीएस ने जो उनके मनसूख इरादे थे उस पर पानी फेरने का काम किया है और उससे पूछताछ लगातार अभी भी जारी है। बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो खुलासे के तहत जो है सामने निकल के आएंगी। लेकिन सबसे बड़ी ये बात ये है कि जिस तरीके से 15 अगस्त पे एक साजिश रच रहा था, पूरी तरीके से उसकी साजिश को नाकाम कर दिया गया है और अब फिलहाल एटीएस की टीम लगातार उनसे पूछताछ कर रही है कि क्या और कौन लोग हैं जो चैन के आपके अधीन है और कौन लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। उन सभी तथ्यों को जो है खंगालने का प्रयास कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया संदीप इस तमाम जानकारी के लिए। तो रजा के पास से ऑटोमेटिक पिस्टल भी बरामद हुई और अब इससे पूछताछ की जा रही है, कई खुलासे भी हुए हैं और इसमें स्वतंत्रता दिवस पे ये हमले की योजना बना रहा था लेकिन इसके नापाक इरादों पे एटीएस ने पानी फेर दिया। खबर लखनऊ से है जहां तिरंगा यात्रा पर यूपी पुलिस की नजर है और आतंकियों से पूछताछ में साजिश का खुलासा होने पर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। स्वतंत्रता दिवस पे प्रदेश भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे और एटीएस, कमांडो, पीएसी और केंद्रीय बल के जवान भी तैनात किए जाएंगे। 238 कंपनी पीएसी, 3 कंपनी राज्य आपदा मोचन बल तैनात रहेगा जबकि 7 कंपनी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की अतिरिक्त तैनात की जाएंगी। लखनऊ और अन्य जिलों में होने वाले आयोजनों में सुरक्षा चाक चौबंद रहेगी ताकि कहीं पे किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय घटना ना हो। तो 238 कंपनी पीएसी और 3 कंपनी राज्य आपदा मोचन बल की तैनात रहेंगी। 7 कंपनी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती रहेगी। तो लखनऊ और अन्य जिलों में होने वाले आयोजनों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे।